अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 था 9 जून 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर बता रहा तमाम जायजे के 11वें घर में रुजत में रहते हुए दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों में मायूसी लाने का सबब बन सकता है, लिहाजा मोहतात रहिएगा और ख्वाहिशात की बजाय हकीकत पसंदी से काम लीजिएगा, क्योंकि इसी में आपका फ़ायदा मुज़मिर है, छुपा हुआ है, इसी में आपका फ़ायदा है। 4 जून का तारज़ होल तसलीस के ज़रिए सर आपका मुस्बत और संजीदा रवैया फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, जबकि मसाइल का मुस्बत हल भी आपको मुयस्सर आ सकेगा। 7 जून को ज़ोहरा ज़ोल तसलीस की वजह से फ़र्ज शनासी, ईमानदारी, खुद मुख्तारी और डिप्लोमेसी जैसी खसूसियात मज़ीद बेहतर हो सकेंगे, जबकि अहम कारोबारी मुआहदे भी फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हालात के मुताबिक किए गए फैसले ही तयशुदा मकासद का हसूल मुमकिन बनाने में आपके मददगार साबित होंगे, यानी आपके लिए फ़ायदा का बाइस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जून को गलत फहमियाँ दूर हो सकेंगी। 4 जून को वालिदैन का ताउन हासिल रहेगा। 5 जून को विरासत से मुतल्लिका मामलात ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। 6 जून को आर्ट के शोबा में दिलचस्पी बरकरार रहेगी। 7 जून को हसूल विरासत और रूहानियत के शौक़ में दिलचस्पी पैदा हो सकेगी। 8 जून को समाजी उमूर जो संजीदगी का शिकार रहेंगे, तन्हाई का नहीं समझिएगा, संजीदगी का। वैसे संजीदा आदमी तो तन्हाई होता है, आपको समझ आ रहे हैं, इसलिए अपने आप को एक हद से ज़्यादा संजीदा करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 9 जून को मुलाजमती उमूर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन वो 3, 4 और 7 जून, जबकि एहतियात तलब या मनफी असरात के जो हामिल दिन वो 8 और 9 जून के साबित हो सकते हैं। लिहाजा 3 दिनों में फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, 2 दिनों में एहतियात के साथ अपने हफ्ते को लेवल कर लीजिएगा। आपके लिए यकीनन इसी में बेहतरी शामिल रहेगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारज़ोल तमाम जायजे के 10वें घर में रुजत में रहते हुए आपको अपने मौजूदा करियर और कारोबारी उमूर को मुशावरत से हल करने की ज़रूरत का एहसास दिला सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम जायजे के 3रे घर में रहते हुए आपको किसी तयशुदा सफ़र जो है उसको ख़ास अहमियत का हामिल बना सकेगा। इन असरात की वजह से आपके हमसाए भी आपसे मुस्बत तामन जो है वो जारी रखेंगे, पॉजिटिव वे में आपका साथ नहीं देंगे। 4 जून का तारज़ होल तसलीस के ज़रिए आपकी सोच में पुख्तगी आने से अपने हालात और हासिल शुदा तजर्बात को फ़ायदेमंद बना सकेंगे। 7 जून को ज़ोहरा ज़ोहल तसलीस की वजह से आपकी शख्सियत में निखार आ सकेगा, जिसे ब्रुए कार लाकर दूसरों से खुश अखलाकी से पेश आ सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी इज्जत अफजाई हो सकेगी या आपकी इज्जत मजीद बढ़ सकेगी। 9 जून का तारज़ यूरेनस तरबी होगी, जो कि आपकी ज़हनी परेशानी और मुस्बत ख्यालात का बाइस बनकर वक्त के ज़िया का बाइस भी बन सकेगी। लिहाजा मोहतात रहना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 जून को दरपेश शुदा जो है मसाइल हल हो सकेंगे। 4 जून को कारोबारी जो मामलात हैं उनमें आपको खतर फ़ायदा जो हासिल हो सकेगा। 5 जून को कानूनी मामलात से गुरेज करना बेहतर रहेगा। 6 जून को काम की मसरूफियत का बाइस ज़हनी थकावट हो सकती है। 7 जून को शराकती और अज़दवाजी मसाइल जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं, इसलिए इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दीजिएगा और कोई भी नेगेटिव रिमार्क्स कीजिएगा, ख़ास तौर पे अपने अल्फाज पे बहुत ज़्यादा काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। 8 जून को परेशानियाँ लाहक हो सकती हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यानी सख्त किस्म का जो है वो मोहतात रहना होगा। 9 जून को अपने मामलात से फ़रार हासिल करने की बजाय इनको सुलझाने की कोशिश करने से भी पहले आपको दिल खोल कर सदका और खैरात देना होगा, उसके बाद अपनी कोशिशों का इजरा करना होगा। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिल सकेंगे और मुस्बत हल आपके सामने आ सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल दिन वो 3, 4 और 7 जून, जबकि एहतियात तलब दिन जो हैं वो 8 और 9 जून के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 1 तक 26 जून जायजे के 4थे घर में रहते हुए आपके लिए खानगी सुख के अलावा, घरेलू सुख और अमन के अलावा वालदा की शफकत का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे, जबकि मुमकिन तौर पर ज़मीन और जायदाद भी आपको हासिल हो सकेंगे। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में रहते हुए 1 तक 7 जून मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी बिना पर आपको ज़हनी तकवीत और मुस्तकिल मिजाजी हासिल हो सकेगी। जबकि 8 तक 30 जून मुश्तरी रुजत में होने की वजह से बगैर मुशावरत अहम फैसले करने से गुरेज कीजिएगा। 4 जून का तारज़ नेपच्यून तसलीस के ज़रिए सर आपको अपने ख्यालात को अमली रंग देने की काबिलियत
اور آپ کی خفیہ فنکارانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ مزید نکھر سکیں گی۔ 7 جون کو زہرہ نیپچون تثلیث کی وجہ سے آپ کی سوچ مثبت ہو سکے گی، لیکن آپ کے جو رومانوی امور ہیں، آپ کے جو پیار محبت کے معاملات ہیں، وہ بہت زیادہ سینسٹیو رہیں گے۔ 8 جون کو مریخ نیپچون تربیع کے اثرات کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ آپ کے خیالات اور نظریات کا ٹکراؤ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے، لہذا احتیاط کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 3 جون کو عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی۔ 4 کو والدین کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ 5 جون کو دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا۔ 6 جون کو آمدنی مخاطر کا اضافے ہونے کا امکان جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ 7 جون کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ 8 جون کو قانونی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ 9 جون کو بیرون ملک سفر میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور اسٹروپ کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئی اسٹار مومنٹس، نئی باتیں اور نئے ایونٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔